ना वो गद्दार कौन है? हाँ बॉस। तो उसको भी वही सजा वो गद्दारों को मिलनी चाहिए। मौत। आप चिंता मत कीजिए बॉस, उसको हमेशा हमेशा के लिए सुला दिया जाएगा। लेकिन ख्याल रहे, जब तक कि हमारा प्लान कामयाब नहीं हो जाता तब तक उसकी मौत की खबर किसी को नहीं मिलनी चाहिए। और हाँ, काम पूरा होते ही तुम हिंदुस्तान छोड़कर बाहर चले जाना और अंडरग्राउंड हो जाना। जैसे ही यहाँ का मामला ठंडा होगा मैं खुद तुम्हें कांटेक्ट करूंगा। त्योहारों का त्योहार, दिवाली का त्योहार। लेकिन इस बार की दिवाली काली होगी, एकदम काली। किधर गया वो? अभी तो यही था। अगर वहां से निकल गया ना तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगा। कल से ट्राई कर रही हूँ मैं। 12 घंटे तक कोई आउट ऑफ नेटवर्क कैसे हो सकता है? फिर से ट्राई करती हूँ। ओह गॉड, तो मुझे टेंशन हो रही है, कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया। हम सब तुम्हारा नीचे इंतजार कर रही हो और तुम यहाँ बैठी हुई हो। मम्मी मैं बस 10 मिनट में आती हूँ। तुमने आधे घंटे पहले भी 10 मिनट कहा था। अच्छा मम्मी, मैंने कहा ना मैं पक्का 10 मिनट में आ जाऊंगी। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? बच्चे चलो नीचे। वाह, अरे अनन्या, कहाँ थी इतनी देर से? पता है कब से इंतजार कर रही हूँ। देखो रंगोली अकेले बनानी पड़ी मुझे। सॉरी यार, वो ना मैं थोड़ा बिजी थी। चलो कोई बात नहीं। ये बताओ कैसी बनी है? बहुत सुंदर बनी है। सच? बहुत प्यारी बनी है। अरे अनन्या, कहाँ रह गई थी? तो फुलझड़ी नहीं चलती मुझसे। कहाँ रह गई थी? पापा वो मैं अंदर। छोड़ो छोड़ो, देखो चाचू और भैया तुम्हारा वहाँ इंतजार कर रहे हैं। चलो पटाखे जलाते हैं। ये फुलझड़ी मिल से नहीं चल रही यार। प्लीज जला के देना मेरे को। माधो मेहमानों को। आओ बेटा। फूल बहुत सुंदर। अरे आप कब आई? 1 सेकंड में आई। हाँ ए अनन्या, आखिर तुम आई गई। हाँ वैसे तुम इस ब्लू सूट में तो बहुत अच्छी लग रही हो, है ना भैया? थैंक यू चाचू। ओके ओके, आ जाओ आ जाओ। खोल बे। यार ये जलती नहीं है, पटाखे जला। डैड मुझसे ज्यादा एक्साइटमेंट तो आपको हो रही है। प्रॉब्लम क्या है उसमें भाई? प्रॉब्लम क्या है? कम ऑन यार। डैड मैं अपना फेवरेट वाला ढूंढ रहा हूँ। ये रही। हाँ डैड, अनार। अनार, आ जाओ भैया, जलाओ। हाँ जाओ। अनार, आजा भैया आजा। आ रहा हूँ। माचिस, ये रही माचिस। आजा। क्या हुआ अनन्या? Why so tense? Any problem? नहीं, नथिंग। आप जाइए ना, मैं आती हूँ। ओके ओके। अरे निर्ले रुको प्लीज। अनन्या इतनी परेशान क्यों लग रही है? क्या बात है अनन्या, जब से आई हो परेशान लग रही हो। सब ठीक तो है ना? रिचा वो ना। अनन्या आओ ना, पटाखे जलाते हैं। अनन्या प्लीज जल्दी आओ, मजा करते हैं। हाँ आई। कुछ तो बात है। कमाल कर दिया तुमने। थैंक यू सर। मैंने रंगोली बनाना अपनी माँ से सीखा है। फिर तो इसकी एक फोटो ले लेता हूँ। इतनी अच्छी रंगोली तुमने बनाई है, फोटो तो बनती है।
क्या बात है पूर्वी, दियों की चमक से तो तुम्हारा चेहरा बहुत खिल रहा है। दिवाली का त्योहार मुझे बहुत पसंद है। दिए, मिठाई, रंगोली, सब कुछ। मगर मैं अपने परिवार को बहुत मिस कर रही हूँ। क्या बात कर रही हो पूर्वी, हम लोग है ना, सीआईडी भी तो एक परिवार है ना। हाँ अभिजीत, और इस परिवार में तारिका जी और सालू के भी शामिल है यार। पूरा ब्यूरो रोशनी से जगमगा रहा है। सुपर। जैसे आपके आने से जगमगाहट थोड़ी और बढ़ गई है। हाँ यस यस, क्यों नहीं भैया। अरे भाई एक बात बताओ, हमारा अजीज दोस्त किधर है? प्रद्युमन, एसीपी प्रद्युमन कहाँ है? सालुंखे, तूने याद किया और मैं हाजिर हो गया। अरे क्या बात है। चलो तुम सबको इस दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अरे यार वो सब ठीक है, पर यार एक बात बताओ, इसमें क्या है? ये सर इनमें मिठाई है। हाँ, खास तुम्हारे लिए। चलो आ जाओ। आजा। दया आता हो यार, बताओ। अरे गुजिया है, अरे यार ये तो मुझे बहुत पसंद है। दया लो भाई। क्या बात है। अबे सालुंखे, दूसरों के लिए भी तो छोड़। पटाखे फोड़ते नहीं पंकज, नो पटाखे। मैं तो कहता हूँ पटाखे जलानी ही नहीं चाहिए। पता है पटाखों की वजह से आवाज का प्रदूषण होता है, हवा में प्रदूषण होता है। अरे दिवाली की खुशियां मनाने के और भी तरीके होते हैं। हाँ, और भी तरीके। हेलो, जी हाँ बोल रहा हूँ। क्या आपकी बेटी अनन्या गायब हो गई? भैया जी, सीआईडी। सर मेरी बेटी लापता है, कहीं नहीं मिल रही, प्लीज उसे ढूंढ के निकालिए। घबराइए मतलब हम लोग मदद करने के लिए आए हैं ना। सर मेरा नाम धनंजय है, मैं अनन्या का पापा हूँ। हर जगह देख लिया अपनी बेटी को, लेकिन उसका कहीं कुछ पता नहीं चल रहा। मैंने अनन्या का फोन भी ट्राई किया, बट उसका फोन नॉट रीचेबल आ रहा है। सर उसकी सारी फ्रेंड्स को फोन करके देख लिया, वो किसी के घर नहीं पहुंची है। सर कुछ कीजिए प्लीज। एक मिनट, जरा शांत हो जाइए और एक एक करके बताइए क्या हुआ और कैसे हुआ। बताओ। हम दिवाली मना रहे थे, पटाखे जला रहे थे कि अचानक हम सब बेहोश हो गए, और जब होश आया तो भैया उठ जाओ, ये पता नहीं क्या हो गया। प्लीज गेट अप। क्या हुआ है ये? पता नहीं भैया, उठ जाओ मेरे को। अरे सर में दर्द हो रहा है। क्या हुआ सब लोगों को? पता नहीं भैया। अरे राहुल उठा। मीनाक्षी, हे मीनाक्षी उठ जा। अरे मीनाक्षी, हे गौरव उठो। रिचा 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 बेटा ठीक हो? उठो बेटा, उठो। अरे अनन्या कहाँ है? वो तो तुम्हारे साथ थी ना? हाँ पर अनन्या अंदर जाके अनन्या को ढूंढ, बेडरूम में। वॉचमैन, अनन्या मैडम तो नहीं गई बाहर? अच्छा, बेहोश होने से पहले आप लोगों ने कुछ खाया पिया था? हमने सॉफ्ट ड्रिंक्स पी थी और कुछ स्नैक्स खाए थे। नाश्ता भी किया था और पटाखे भी जलाए थे। एक काम करो, सारी चीजें फोरेंसिक लैब भेज दो और दरवाजे के बाहर जाकर और देखना कोई गाड़ी की टायर के निशान वगैरह है क्या, क्योंकि अगर अनन्या को किडनैप किया गया है तो गाड़ी से ही लेकर गए होंगे। सर बेहोश तो सभी लोग हुए थे, लेकिन गायब सिर्फ अनन्या हुई। ऐसा क्यों? वही तो, कोई ना कोई तो वजह जरूर है पूर्वी, कोई ना कोई तो वजह जरूर है। देखते हैं। जरा एक बात बताइए, क्या अनन्या का किसी के साथ कोई झगड़ा वगड़ा था? किसी के साथ कोई दुश्मनी? नहीं सर, अनन्या का तो कभी किसी से कोई झगड़ा नहीं हुआ, उसे तो सब बहुत पसंद करते हैं। अच्छा धनंजय जी, आपका तो इतना बड़ा कारोबार है,
तो क्या कोई बिजनेस राइवलरी, मेरा मतलब है कोई कॉम्पिटिटर्स वगैरह जिनके साथ कोई सर भैया कितनी सारी फैक्ट्रीज कंपनीज हैं, कॉम्पिटिटर्स तो मेरा कोई दुश्मन नहीं है जी। सर सारी चीजें फॉरेंसिक भिजवा दी हैं सर, और गेट के पास भी जाके देखा, गाड़ी के टायर के कोई भी निशान नहीं है सर। कोई भी निशान नहीं? अच्छा ठीक है धनंजय जी, देखिए हम आपके घर के सारे टेलीफोन टैप करना चाहते हैं, क्योंकि अगर अनन्या को किडनैप किया गया है तो किडनैपर जरूर फोन करेगा। और इसके लिए इंस्पेक्टर सचिन और पूर्वी दोनों यहां मौजूद रहेंगे। मीनाक्षी जी अब बिल्कुल घबराइए मत, बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपकी बेटी को हम सही सलामत वापस ले आएंगे, ये मेरा वादा है। सचिन सर, किडनैपर का फोन था? नहीं सर, अब तक कोई फोन नहीं आया। सर 12 घंटे हो गए मेरी बेटी को गायब हुए, मुझे बहुत चिंता हो रही है सर, प्लीज कुछ करिए प्लीज। मीनाक्षी जी अनन्या के बारे में अब तक कुछ नहीं पता चला है, लेकिन हम पर विश्वास कीजिए, हम उसे कुछ नहीं होने देंगे। और धनंजय जी एक बात तो पक्की है कि आपने जो पटाखे जलाए थे उसमें कुछ ऐसा केमिकल मिक्स किया गया था जिसकी वजह से आप सब लोग बेहोश हो गए। मतलब हम सब पटाखे की वजह से बेहोश हो गए थे? सर ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ भी हो सकता है धनंजय जी, कुछ भी हो सकता है। ये बताइए पटाखे लाया कौन? हमारे घर का नौकर रामू, हर साल वही पटाखे खरीद के लाता है। और ये रामू अभी कहाँ है? वो अपने बीवी बच्चों के साथ दिवाली मनाने अपने घर गया है। हमें रामू पर पूरा विश्वास है, वो ऐसा कभी नहीं कर सकता सर। फिर भी मीनाक्षी जी पूछताछ तो करनी पड़ेगी, है ना? रामू रहता कहाँ है? जी वो वीरपाड़ा खोली नंबर 32। हेलो, हाँ क्या? कहाँ पे? ठीक है हम लोग पहुंचते हैं। क्या हुआ सचिन? सर एक आदमी का फोन था, बुद्धूमाला तालाब में उसने एक लाश देखी है। लाश? कैसा? सर यहाँ पे अनन्या की नहीं बल्कि एक आदमी की लाश मिली है। नहीं सर पता नहीं चल रहा, पूरा चेहरा बिगाड़ दिया है ताकि कोई पहचान ना सके। ठीक है अभिजीत, ओके। मीनाक्षी जी वो जो लाश मिली है वो किसी आदमी की है, अनन्या की नहीं। थैंक गॉड। तो अनन्या कहाँ है सर? मेरी बेटी कहाँ है सर? मीनाक्षी जी चिंता मत कीजिए, आपकी बेटी को हम सही सलामत आपके पास वापस ले आएंगे। आइए सर, ये रहा रामू। रामू जी सर। पटाखे तुम्हें लेकर आए थे ना? हर साल मैं ही एक दुकान से पटाखे लेकर आता हूँ और उस दुकान का नाम है आतिश भंडार। सर बहुत बड़ी और पुरानी दुकान है वो। हाँ सर, धनंजय दुकान के ओनर को पहचानते हैं और कई सालों से हम वहीं से पटाखे खरीद रहे हैं। अच्छा रामू, पटाखे खरीद कर तुम सीधे घर आए या कहीं और भी गए थे? पटाखे खरीदने के बाद मैं मिठाई की दुकान पर गया था, मीनाक्षी मैम साहब ने लड्डू लाने को कहा था। तो जब तुमने मिठाई खरीदी तब उस वक्त वो पटाखों की थैली तुम्हारे हाथ में थी या कहीं रखी थी? नहीं मेरे हाथ में ही थी साहब। हाँ याद आया, लड्डू खरीद कर जैसे ही मैं दुकान से बाहर निकला था एक आदमी मुझसे टकराया। पटाखे की थैली और लड्डू की थैली दोनों मेरे हाथ से गिर गई। लड्डू की थैली उठाने के लिए गया, वैसे ही उस आदमी ने पटाखे की थैली उठाकर मेरे हाथ में दी और सॉरी बोलकर चला गया। मिठाई की दुकान में रामू के साथ कोई टकराया, थैलियां गिर गई थी।
मतलब थैलियों की अदला बदली उसी दौरान हुई है। सर अजीब बात तो यह है कि अनन्या की वापसी के लिए पैसों की मांग करने का कोई फोन तक नहीं आया। इसका मतलब क्या हो सकता है सर? इसका मतलब ये कि है पूर्वी कि अनन्या को किडनैप किया गया है पैसों के लिए नहीं, किसी और वजह से, किसी और वजह से। रामू इधर आओ। मिठाई की दुकान में तुम जिस आदमी से टकराए थे उसकी शक्ल तो देखी होगी ना? हाँ, थोड़ा थोड़ा चेहरा याद है सर। थोड़ा थोड़ा तो याद है ना? जी सर। बस जितना भी याद है उतना स्केच बनाओ हमारे लिए उस आदमी का। कुछ पता चला डॉक्टर साहब? हाँ, एक बात तो पक्की, ये आदमी मर चुका था। इस आदमी की मौत तालाब में जाने से पहले हो गई थी, क्योंकि इसकी मौत अगर तालाब में जाने के बाद होती तो इसके पेट में तालाब का पानी होता, लेकिन ऐसा है नहीं। मतलब हमारा शक सही निकला, पहले इसे कहीं और मारा गया और बाद में इसकी लाश वहां तालाब में डाल दी गई। बिल्कुल ऐसा ही। और हाँ, इसके शरीर में से जो गोली निकली वो गोली बड़ी अजीब है। अजीब गोली मतलब? मतलब ये जो घाव है ये किसी पिस्टल या रिवॉल्वर से किया गया है, मगर ये जो इसके शरीर में से निकली है ये किसी पिस्टल या रिवॉल्वर की गोली नहीं है, बल्कि ये किसी बड़ी गन से निकली हुई गोली का छर्रा है। कैसी बात कर रहे हो सालुंके साहब? बड़ी गन की गोली रिवॉल्वर में डाल के कोई कैसे मार सकता है? अरे यार, ऐसा नहीं हुआ अभिजीत। दरअसल ये गोली देसी है, किसी ने हाथ से बनाई है। मतलब कोई प्रोफेशनल किलर है? इसका मतलब किसी ने इसे मारने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था, मगर क्यों सर? सर शायद ये कोई गहरा राज जानता होगा। हो सकता है, किसी न किसी से कोई दुश्मनी तो होगी इसकी। और साहब ये अंगूठी से कुछ पता चला? नहीं अभिजीत, इस अंगूठी पर तो कहीं किसी किस्म का कोई मार्क या कोई निशान नहीं। अरे तो फिर इस आदमी के बारे में कैसे पता चलेगा? इस आदमी की लंबाई 5 फुट 8 इंच है और इसकी उम्र 20 से 25 साल। पता लगा लो। मैंने पता कर लिया सर। थैंक यू पंकज। सर इसकी मिसिंग रिपोर्ट कोई भी पुलिस स्टेशन में नहीं है सर। कमाल है पंकज, इस बार तो बिना बोले ही तुमने ये काम कर दिया है? सर वो क्या ना, मैं आजकल मैं थोड़ी ज्यादा डांट खा रहा हूं ना सर, इसलिए सोचा कि थोड़ी तारीफ सुन लूं। और हाँ अभिजीत, एक और बात, इस आदमी के हाथ के नाखूनों में हमें खास किस्म का केमिकल मिला। तारिका टेस्ट कर रही। You mean तारिका जी? हाँ यार, I mean तारिका जी। अभी पता लग जाए। पता चल गया सर। इस केमिकल का नाम है कार्बोफिल। कार्बोफिलो? हाँ, और इस केमिकल का इस्तेमाल कई अलग अलग चीज़ों में किया जाता है, जैसे कि खाने में, खेती में, चट्टानें तोड़ने में और हाँ, पटाखों में भी। पटाखों में भी? सर पटाखों की वजह से ही तो अनन्या की फैमिली बेहोश हुई थी। सर इस आदमी की मौत का और अनन्या की किडनैपिंग का जरूर कुछ न कुछ संबंध है। ठीक कह रहे हो फ्रेडी। हमें सबसे पहले ये पता लगाना चाहिए कि ऐसी कितनी फैक्ट्रीज हैं जहां पे ये कार्बोफिलो नाम का केमिकल बनाया जाता है। तो 2 फैक्ट्रीज चेक कर ली, ये चेंबूर वाली फैक्ट्री बाकी रह गई। सचिन, जो कुछ भी मिलने वाला है ना, लगता है इस तीसरे फैक्ट्री में ही मिलेगा। और पूर्वी और उस आदमी के बारे में क्या पता चला जो रामू के साथ टकराया था और उस टकराने में उसने वो जहरीले पटाखे रामू के थैले में डाल दिए? सर रामू इस वक्त ब्यूरो में है और उस आदमी का स्केच बनवा रहा है। गुड। सचिन, और कितनी दूर है फैक्ट्री? बस सर थोड़ी दूर से, बस ये सिग्नल से यू टर्न लेकर सामने ही।
ये कैसे हो सकता है सर? हो सकता ही नहीं सचिन, हुआ है। सर धनंजय की फोटो, मतलब इस फैक्ट्री का मालिक धनंजय है? सुनो जी साहब। देखो हम लोग सीआईडी से हैं, हम धनंजय जी से मिलना चाहते हैं। साहब वो तो आज फैक्ट्री में आए नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे इस फैक्ट्री में कितने लोग काम करते हैं? एक शिफ्ट में करीब 30-35 लोग काम करते हैं। और वो सारे के सारे आज आए हैं यहाँ पे? हाँ साहब, सबके सब है यहाँ पे, बस 2-3 लोग चाय पानी पीने गए होंगे बाहर। अच्छा यहाँ पर ये जो तुम लोग बारूद बनाते हो, किसे सप्लाई करते हो तुम लोग, कुछ पता है तो? वो तो पता नहीं साहब, लेकिन सागर साहब को पता होगा, वो यहाँ के मैनेजर हैं। अरे सागर साहब तो आज आए नहीं, वो छुट्टी पर हैं। सागर साहब छुट्टी पर हैं? वो आज नहीं आए या पिछले 2 दिन से नहीं आ रहे? आप बराबर बोले साहब, सागर जी 2-3 दिन से फैक्ट्री में नहीं आ रहे। इस अंगूठी को देखो, देखो ठीक से। है? क्या आप में से किसी ने ये अंगूठी देखी है? हाँ? कोई जानता है इसके बारे में? हाँ साहब, ये अंगूठी तो सागर जी की है। कहाँ है वो? ठीक तो है ना साहब? सागर साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे। क्या 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 हुआ उनको? देखिए, किसी ने उनका खून कर दिया। अच्छा एक बात बताओ, सागर साहब को कोई प्रॉब्लम थी यहाँ पर? नहीं साहब, वो तो कभी किसी से ऊंची आवाज में बात तक नहीं करते थे। फिर भी किसी के साथ कोई झगड़ा वगड़ा हुआ था उनका, या फिर कोई टेंशन थी? हाँ साहब, कुछ दिनों से वो काफी टेंशन में थे, काफी परेशान थे। टेंशन? कैसा टेंशन? कुछ पता है आप लोगों को? सर बताया तो कुछ नहीं साहब, पूरे दिन से कैबिन में बैठे रहते थे, और साहब वो हम लोग का काम भी देखने बाहर नहीं आया करते थे। सागर साहब का कैबिन कहाँ है? कैबिन का एक एक कोना छान मारो, एक एक चीज को अच्छी तरह से देखो, लग जाओ काम पे। कंप्यूटर पे तो कोई खास जानकारी नहीं मिल रही सर। गॉड, क्या हुआ सर? ये देखो क्या मिला है। मेरे पापा हमारी शादी के लिए कभी राजी नहीं होंगे, तो हमारे पास एक ही रास्ता बचा है, हमें जल्द से जल्द यहाँ से भाग जाना चाहिए। कहीं दूर जाकर हम शादी करेंगे और अपनी दुनिया बसाएंगे। सागर। सर मतलब सागर का किसी के साथ अफेयर चल रहा था? हाँ। सर कौन है वो लड़की? अनन्या। धनंजय जी की बेटी अनन्या? हाँ, धनंजय की बेटी अनन्या। सर मतलब अनन्या का लापता होना और सागर का खून होना, इन दोनों गुनाहों के पीछे धनंजय जी का हाथ है? कोई बाप अपनी बेटी को किडनैप कैसे कर सकता है? ये तो धनंजय ही बताएगा। अंकल, आंटी, कुछ पता चला अनन्या का? नहीं बेटा। एसीपी साहब, एसीपी साहब, कुछ पता चला कि मेरी बेटी कहाँ है? इस सवाल का जवाब आप क्यों नहीं देते धनंजय जी? कैसी बात कर रहे हैं आप? आपका राज हमें पता चल गया है, समझे? कैसा राज? सागर आपकी बेटी को चाहता था और वो दोनों आगे चलकर शादी भी करने वाले थे, मगर आपको ये पसंद नहीं था, इसलिए आपने सागर का खून कर दिया और बेटी को अगवा कर दिया ताकि किसी को पता न चले, है ना? मैंने सागर की हत्या नहीं की और मैं अपनी ही बेटी को क्यों अगवा करूंगा? ये सच कह रहे हैं, धनंजय ऐसा कभी नहीं कर सकते। रिचा, क्या हुआ?
तुम बहुत परेशान लग रही हो। नहीं तो मैं तो ठीक हूँ बिल्कुल। देखो रिचा, घबराओ मत, जो भी कुछ है हमें बताओ। हाँ, ये अनन्या की जिंदगी का सवाल है, बोलो। दरअसल अनन्या और सागर एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और एक दूसरे से शादी भी करना चाहते थे, लेकिन धनंजय अंकल को ये रिश्ता पसंद नहीं था। एक बार जब मैं अनन्या से मिलने आई तो मैंने देखा कि अंकल बहुत नाराज हो रहे थे अनन्या। क्या यही दिन देखने के लिए तुम इतना पढ़ाया लिखाया, लाड प्यार दिया ताकि तुम हमारी फैक्ट्री के मामूली मैनेजर के साथ इश्क लड़ाओ? पापा, सागर बहुत अच्छा लड़का है और वो मुझे बहुत खुश रखेगा। हाँ, खुश रखेगा। जितनी उसकी महीने भर की तनख्वाह उतना तो हफ्ते भर का मेकअप का सामान आता है। खुश रखेगा माय पुट। मैं एडजस्ट कर लूँ। कहाँ एडजस्ट करेगी? मैं तुम्हारे साथ बहस नहीं करना चाहता, लेकिन एक बात तो देता हूँ, आज के बाद अगर तुमने सागर का नाम लिया तो मैं आपने तो कहा था कि आप सागर का खून कर देंगे, कहा था कि नहीं कहा था? हाँ, कहा होगा, हो सकता है गुस्से में कहा हो। इसका मतलब ये तो नहीं कि मैंने उसका खून कर दिया। क्यों विश्वास करें आप पर धनंजय? बताइए, सागर का खून और अनन्या का किडनैपिंग, इन दोनों के बीच में जो कनेक्शन है ना, वो आप है, आप। नहीं सर, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ, भैया किसी का खून नहीं कर सकते, वो खूनी नहीं है। वैसे भी हम सब इस रिश्ते से खुश नहीं थे। धनंजय निर्दोष है। मैं मानती हूँ कि धनंजय सागर और अनन्या की शादी से खुश नहीं थे, लेकिन कल ही इन्होंने मुझसे कहा था कि वो उन दोनों की शादी करवा देंगे, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपनी बेटी को दुखी नहीं देख सकते थे। ये बात उन्होंने खुद मुझसे कही थी। सुनिए, मुझे अनन्या की बहुत चिंता हो रही है। उसने 2 दिन से कुछ खाया नहीं है, बस अपने कमरे में बंद है, किसी से बात भी नहीं कर रही है वो। मैंने फैसला कर लिया। क्या करने वाले हैं आप मेरी बेटी के साथ? अगर उसे कुछ हो गया ना तो मैं मीनाक्षी, बाप हूं मैं उसका, मेरी आंखों का तारा है वो। उसे दुखी देखकर मैं खुश होने वाला नहीं हूं। अगर उसने फैसला कर लिया है कि वो सागर के साथ अपनी जिंदगी काट सकती है तो मैं तैयार हूं। मैं कन्यादान करने को तैयार हूं। देखिए एसीपी साहब, अनन्या मेरी बेटी है और मैं अपनी बेटी को दुखी नहीं देख सकता। इस आदमी को देखिए, क्या आप में से किसी ने इसे देखा है? हाँ, मैंने देखा है। मैंने इस आदमी को अपनी फैक्ट्री में देखा है। आप पूरे यकीन के साथ कह सकते हैं कि आपने इसी आदमी को देखा था? हाँ, मुझे पूरा यकीन है, मैंने इसी आदमी को अपनी फैक्ट्री में देखा था। अच्छा, सागर का खून हुआ। सागर धनंजय के फैक्ट्री में काम करता था और अब ये आदमी जिसने इस पूरे परिवार को बेहोश किया, वो भी धनंजय के फैक्ट्री में दिखाई पड़ा। सचिन, धनंजय की फैक्ट्री में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर चल रहा है। क्या इस आदमी को पहचानते हो? हाँ साहब, ये आदमी पहले यहाँ काम करता था, लेकिन साहब इसके बारे में मैं कुछ ज्यादा नहीं जानता। कौन बता सकता है इसके बारे में? हाँ, वरुण बता सकता है इसके बारे में। वरुण? हाँ साहब। कहाँ है वरुण? अभी तो यही था, कहाँ गया? वरुण, वरुण, इधर आओ। शहरी, पकड़ो उसे। अब तक आए। दिखाई दिया? सर नहीं, सर पता नहीं कहाँ चला गया। ठीक है, तुम इधर देखो, मैं स्टार्ट करता हूं। अब तक आए, चल।
मैं बेकसूर हूँ साहब, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेकसूर हूँ साहब। तो भागे क्यों? वो मैं डर गया था साहब। अगर बेकसूर है तो फिर डर क्यों गया? बोल, सच बोल। मैं सच बोल रहा हूँ साहब, सच बोल रहा हूँ साहब। 2-3 साल पहले मैं छोटी मोटी चोरियां किया करता था, 2-3 बार जेल भी गया, लेकिन अब मैं ईमानदारी से पैसा कमाना चाहता हूँ साहब, कुछ गलत काम नहीं करना चाहता। किससे जानते हो? ये बॉबी है साहब, हमारे साथ इसी फैक्ट्री में काम करता था। सब कुछ बताओ। साहब ये बॉबी है, हमारे साथ काम करता था साहब, लेकिन सागर साहब के साथ इसकी बिल्कुल नहीं जमती थी। ये बहुत काम चोरी करता था साहब। सागर साहब ने बहुत बार समझाने की कोशिश की, लेकिन ये समझने को तैयार ही नहीं था साहब। ये बॉबी आज काम पे नहीं आया? नहीं साहब, 2 हफ्ते पहले इसने नौकरी छोड़ दी साहब। तुम्हें पता है कि वो रहता है कहाँ? नहीं साहब, कुछ नहीं मालूम साहब। और ये कोई दूसरा धंधा करता था। कोई और धंधा? हाँ, ये अचानक मशीन पर काम करते करते छोड़कर चला जाता था। मैंने इससे पूछने की कोशिश की तो ये मुझे डांट कर चुप कर दिया करता था साहब। सचिन, गेट पर जाके पूछताछ करो, देखो कहाँ जाता था ये बॉबी। सर, सिक्योरिटी वाले का कहना है कि बॉबी ड्यूटी के समय गेट से बाहर गया ही नहीं। बॉबी कभी गेट से बाहर गया नहीं। मैं सच बोल रहा हूँ साहब, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ साहब। वो गेट के बाहर जाता था, काम छोड़ के जाता था। अच्छा सचिन, इस फैक्ट्री का पिछले 3 दिन का सीसीटीवी फुटेज ले लो। सर, बॉबी जिस डिपार्टमेंट में काम करता था वहां के 4 सीसीटीवी कैमरास का फुटेज मिल गया। चलो देखते हैं। सर, बॉबी हर दोपहर ठीक 2 बजे लंच टाइम के बाद इस दरवाजे से बाहर जाता है। ये देखिए सर, दूसरे दिन भी ठीक 2 बजे वो इसी दरवाजे से बाहर आया। तो कॉरिडोर का फुटेज दिखा। सर, ये बॉबी ना तो किसी से मिला और ना ही किसी से इसने बातचीत की, और फिर 15 मिनट बाद वापस अपनी जगह पे आ गया। लेकिन ये जा कहाँ रहा होगा? सर, बाथरूम जाता होगा। पंकज, बाथरूम कैसे जाएगा? वो बाथरूम उस तरफ है। तीसरे दिन का फुटेज दिखा। ये देखो, बिल्कुल 2 बजे ही ये बाहर जा रहा है। जाता कहाँ है? कहाँ जाता है ये? एक मिनट रोकना। रिवाइंड करो। हाँ चलो। सर, ये देख ले, ये आदमी जब बॉबी के पास से गुजरा तो उसने बॉबी के हाथ में कुछ दिया है कौन ये आदमी? सर, कैमरे की तरफ उसकी पीठ है, इसलिए चेहरा ठीक से दिखाई नहीं दिया। उसके हाथ पर जूम करो। सर, जब हम धनंजय के घर गए थे तब ये काली घड़ी मैंने धनंजय के छोटे भाई जतिन के हाथ पर देखी थी। जतिन के हाथ पर। जतिन, अनन्या के चाचा जी? हाँ सर, जतिन ने बॉबी के हाथ में कुछ थमाया तो इतना तो तय है कि दोनों मिले हुए। सर, मतलब जतिन ने अपनी भतीजी अनन्या को किडनैप करवाया? ऐसा कैसे हो सकता है? जब पूरा परिवार पटाखे जलाने के बाद बेहोश हो गया था तब जतिन जी घर में ही थे। हाँ सर, और जब भी हमने पूछताछ की थी तभी भी जतिन जी वहां थे। इस सारे चक्कर में जतिन तो है ही है, लेकिन जतिन के साथ कोई और भी है। उसके साथ ही कोई और है। सर, एक तो ये बॉबी है, और भी लोग होंगे। सर, तब तो हमें जतिन को फौरन गिरफ्तार कर लेना चाहिए, नहीं तो वो। नहीं पूर्वी, नहीं,
जतिन तो छोटी मछली है, छोटी मछली। तैरने दो उसे। वक्त आने पर ऐसा जाल बिछाएंगे कि पूरा का पूरा झुंड हाथ में आ जाएगा। मुझे तो विश्वास ही नहीं होता है। ये जतिन अपनी भतीजी को किडनैप करवा सकता है। हाँ, बहुत ही चालाकी से प्लान बनाया अनन्या को किडनैप करने का। सर, एक बात समझ में नहीं आ रही है, इस बस्ती में आने का इसका मकसद क्या हो सकता है? हो सकता है किसी से मिलने आया हो। या फिर अनन्या को यहीं कहीं छुपाया होगा उसने।
रुक जाओ, रुक जाओ, नहीं तो गोली लग जाएगी। रुक जाओ, रुक। पैरों का इस्तेमाल बहुत कर लिया है, अब जरा जुबान का इस्तेमाल कर। बता अनन्या का को किडनैप किया तूने? सर अनन्या का किडनैप मैंने नहीं किया। झूठ पे बोल, समझे? सर मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अनन्या मेरी भतीजी थी, मेरी प्यारी भतीजी थी। ये मगरमच्छ के आंसुओं से हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला, समझे तुम? झूठ मत बोलो, हमने सीसीटीवी फुटेज देखी है फैक्ट्री की और हम जानते हैं कि तुम बॉबी के साथ मिले हुए हो। बॉबी को चिट्ठी में क्या लिख के दिया था तूने? अनन्या को किडनैप कर ले, हैं? सर ऐसा कुछ नहीं लिखा था। देख, तू मरेगा, जाएगा तू? नहीं सर, नहीं, मैं सच बताता, प्लीज गोली मत चलाना। हाँ बता, बता। दरअसल धनंजय मेरे बड़े भैया, उस पे मत बहुत गुस्सा था। फैक्ट्री की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, पूरी अथॉरिटी उनके हाथों में थी, जबकि पूरी मेहनत मैं भी करता था। लेकिन मैंने इतने सालों में कुछ भी नहीं बोला। लेकिन जब मुझे पता चला कि गौरव के हाथों पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी जा रही है, तो मुझसे ये अपमान सहन नहीं हुआ। एक हफ्ते पहले बॉबी मेरे पास आया था, उसने कहा था कि वो एसबीएन केमिकल्स के लिए काम करता है। उसने कहा था अगर मैंने एसबीएन केमिकल्स की मदद की तो वो मुझे एसबीएन केमिकल्स का बॉस बना देगा, सीईओ बना देगा। कैसी कैसी मदद? उसने कहा था कि मैं बॉबी को अपने फैक्ट्री में जॉब लगवा दूं, ताकि वो पूरी टेंडर की डिटेल्स, केमिकल्स के फॉर्मूला अपने एसबीएन केमिकल्स को फॉरवर्ड कर दे। और वैसे भी हमारी दुश्मनी थी एसबीएन केमिकल्स के साथ। बॉबी को जो चिट्ठी दी थी उसमें क्या लिखा था? उसमें केमिकल्स के फॉर्मूला थे सर। अरे वाह, घर का भेदी लंका ढाए। उस फ्लैट में क्या करने गए थे तुम? सर जब मुझे पता चला कि अनन्या का किडनैप हुआ तो मैं बहुत चिंतित हो गया था सर, मुझे बहुत बुरा लगा था। लेकिन मेरा पूरा शक बॉबी पे था, इसके लिए मैं बॉबी से मिलने उस फ्लैट में गया था। मैंने जो भी कुछ किया बहुत गलत किया, मुझे बहुत पछतावा है। लेकिन अनन्या मेरी बेटी जैसी है सर, प्लीज उसे बचा लीजिए। अगर उससे कुछ हुआ ना तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा सर। प्लीज हेल्प अस सर, प्लीज। एक बात तो तय है, बॉबी एसबीएन केमिकल्स में काम वाम नहीं करता होगा, उसे ये सब करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया गया होगा, समझे? हाँ सर, बॉबी किसी गैंग का मेंबर है। अरे मूवी देख के मजा आ गया यार। हम लोग ऐसे एंजॉय कर रहे हैं जैसे कि कल हमारा कोई एग्जाम ही नहीं है। मैं तो सोच रहा हूँ कि एग्जाम खत्म होने के बाद फिर आऊँ ये फिल्म देखने। दोबारा झेल पाएगा इसको? अरे यार तुम्हारी बहन की शादी में बड़ा मजा आया यार जयपुर में इस बार। हाँ सीरियसली बहुत मजा आया। हाँ सच में बहुत अच्छी पार्टी थी। अरे यार तुम लोग इतने एग्जाम टेंशन क्यों लेते हो यार? ये ज्यादा लेती है। सुनो 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 एग्जाम के टाइम में। एग्जाम की टेंशन छोड़ो, चलो चल के आइसक्रीम खाते सब लोग। हाँ हाँ मैं भी। हाँ अच्छा मुझे भी आइसक्रीम खानी है। अरे डिसाइड कर लो पहले खाना क्या है। मैंगो। अरे हम लोग वहाँ चल के देखते हैं ना। अरे ये चीखने की आवाज सुनी तुम लोगों ने? हाँ हाँ यार वहाँ से आई है ना? वहाँ से आई ना? हाँ हाँ चलो 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 चल के देखते हैं। चलो चलो। अरे यार ये गाड़ी भगा रहा है। ओह माय गॉड, खून! किसी ने खून कर दिया इस औरत का। सीआईडी को बुलाना पड़ेगा। कॉल कर। हेलो सीआईडी। सर लड़की के पेट में गहरा घाव है, इसके अलावा इसके शरीर में और कोई निशान नहीं। शायद इसी चाकू से खून किया गया है। सर लड़की तो अच्छे खासी घर से लगती है। और इतनी रात को यहाँ अकेली कर क्या रही होगी?
आप लोगों ने फोन किया था? जी सर, मैंने ही फोन किया था। किसने मारा इस लड़की को? पता नहीं सर, हम मूवी देख के बाहर निकले तो इस औरत के चिल्लाने की आवाज सुनी और यहाँ आके देखा तो ये मरी पड़ी थी। इस औरत के पास में किसी को देखा आप लोगों ने? नहीं सर। यहाँ से किसी को भागते हुए देखा? नहीं सर। कुछ और देखा आप लोगों ने? हमने देखा साहब इस औरत को। कहाँ देखा? साहब वो पीछे हमारी चाय की दुकान है ना, तो ये औरत बार बार पीछे मुड़ मुड़ के सफेद वैन को देख रही थी। सफेद वैन? कौन बैठा था उस वैन के अंदर, उसको देखा? नहीं साहब, और उसके बाद ही हमारा ग्राहक आ गया ना तो हम बिजी हो गए। अरे गाड़ी का नंबर तो देखा होगा? नहीं साहब, हमें सिर्फ सफेद वैन याद है। चलो कोई बात नहीं, थैंक यू वेरी मच। लगता है उस सफेद वैन में कोई होगा, अंधेरे का फायदा उठा के फोन करके चला गया। सर, लड़की के वॉलेट से टिकट मिला है बस का। वो आईडी प्रूफ? नहीं सर, आईडी प्रूफ तो नहीं, पर्स खाली है। ये टिकट 1 घंटे पहले बैंड्रा से लिया गया। बैंड्रा से टिकट लिया गया? तो हमें इस लड़के के बारे में बैंड्रा जाके ही पता लगाना पड़ेगा। सचिन एक काम करो, लाश को और चाकू को फॉरेंसिक लैब भेज दो। सर, ये एक्सरे देखिए। ओह माय गॉड, क्या हुआ सड़के? तू चौंक क्यों गया? बॉस, बात ही कुछ ऐसी है, आप लोग सुनेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। दरअसल इस औरत का खून नहीं हुआ है। नहीं, खून नहीं हुआ? तो क्या इसने अपने आप को मार लिया? हाँ, मुझे ऐसा लगता है। मगर सर ऐसा कैसे मुमकिन है? मुमकिन है सचिन, बिल्कुल मुमकिन है। क्राइम सीन से आप लोगों को ये जो चाकू मिला है, इस पर इसी औरत की उंगलियों का निशान है, और इस चाकू की वजह से जो घाव इस औरत को लगा है, वो घाव भी यही बताता है कि इस औरत ने इस चाकू को खुद अपने आप मारा है। घाव देखिए, ये देखो बस, इससे साफ पता चलता है कि इस औरत ने आत्महत्या की है। आत्महत्या? मगर सर, सड़क के बीचों बीच कोई आत्महत्या क्यों करेगा? वही तो रेडी, वही तो। कोई न कोई तो वजह जरूर होगी, वरना कोई अपनी ही जान क्यों लेगा? सर वो चाय वाला बता रहा था ना कि ये औरत बार बार मुड़कर एक सफेद रंग की वैन को देख रही थी। ये औरत एक सफेद वैन में आई थी साहब, और उतरने के बाद बार बार पीछे मुड़ मुड़ के उसी वैन को देख रही थी। और सर, इस औरत के दाहिने पैर पर एक निशान है, सर्जरी के टाकों के निशान। यार सड़के, बता सकता है ये किस तरह की सर्जरी हुई थी? बॉस, इस औरत के टखनों का ऑपरेशन हुआ। दरअसल इसके टखने बुरी तरह से मुड़ गए, और ऐसा अक्सर डांसर के टखनों में होता है। सर, यानी ये एक प्रोफेशनल डांसर थी? हाँ, हो सकता है, क्योंकि डांसर्स के शरीर का जरूरत से ज्यादा भार उनके टखनों पर आ जाता है रेगुलर प्रैक्टिस की वजह से, और इसी वजह से उनके टखने मुड़ जाते हैं। ये समझो कि 5 में से 1 डांसर को ये बीमारी होती है। डांसर? अगर ये औरत डांसर थी तो फिर जरूर किसी न किसी डांसिंग स्कूल या डांस एकेडमी में जाती होगी। शहर में जितने भी डांसिंग स्कूल और एकेडमीज हैं, पूछताछ करो वहां जाकर, और बांद्रा के बस स्टॉप के आसपास भी इस औरत के बारे में पूछताछ करो। इसका फोटो दिखाओ, किसी न किसी ने तो इसे जरूर देखा होगा।
सर यहाँ तो किसी ने उस औरत को नहीं देखा। मगर औरत यहाँ किसी बस स्टॉप से बैठी थी उस बस में, और उस बस के टिकट में भी इस बस स्टॉप का नाम। सर हो सकता है वो औरत यहाँ कहीं आसपास से आई हो। हो तो सकता है, मगर आई कहाँ से होगी? सर आसपास के रिक्शा स्टैंड और टैक्सी स्टैंड से पता करते हैं, शायद किसी ने उसे देखा हो या यहाँ छोड़ के गया हो। ठीक है, चलो। किसी टैक्सी वाले ने तो इस औरत को नहीं देखा। रिक्शा वाले से पूछ के देखते हैं। अरे सुनो, इस औरत को यहाँ पे कहीं देखा? किसी के रिक्शा में बैठी हो? हैं? नहीं? दादा, इस औरत को यहाँ पे कहीं देखा? टैक्सी में बैठी हो, रिक्शा में? हाँ साहब, इस औरत को जानता हूँ मैं। जानते हो? कौन है ये? साहब कौन है ये तो नहीं पता, लेकिन साहब मैं इसको अपने रिक्शे में बैठा के लेकर गया था। पक्का इसे ही लेकर गए थे? अरे हाँ साहब, इस औरत को कैसे भूल सकता हूँ साहब। कल जब मैं अपने दोपहर में रिक्शे में खाना खा रहा था तो ये औरत एकदम भागती हुई आई और मेरे रिक्शे में बैठ गई। मैंने कहा मैडम मैं अभी खाना खा रहा हूँ, मैं अभी भाड़ा नहीं ले जा सकता। तो ये मुझसे बोली मैं आपको 500 रुपये दूंगी, मुझे लेके चलो। इतना भाड़ा मिलेगा तो कोई भी पागल नहीं है साहब, कैसे छोड़ सकते हैं साहब। कहाँ छोड़ा था? एसएन रोड पर साहब। एसएन रोड पर कहाँ? एसएन रोड के पास जो कॉलोनी है उसकी मार्केट में छोड़ा था साहब। सर एसएन रोड के पास एसजी कॉलोनी का मार्केट है। सर हो सकता है ये औरत एसजी कॉलोनी में रहती है। अच्छा, अब उस कॉलोनी में किस बिल्डिंग के पास छोड़ा था ये याद है? साहब छोड़ा तो मैंने बस स्टैंड पे था, पर वहाँ पर वो किसी से मिलने गई थी। किससे मिलने गई थी? उसका चेहरा देखा तुमने? किससे मिलने गई थी साहब ये तो नहीं मालूम, लेकिन जब वो गई थी उसके हाथ में एक बैग था और जब वो वापस आई तो खाली हाथ थी साहब। ठीक है, थैंक यू। इसका मतलब वो एसजी कॉलोनी सिर्फ वो बैग छोड़ने के लिए गई थी। उस बैग में क्या था और वो बैग उसने वहाँ उस बिल्डिंग में किसे दिया था, ये पता करने के लिए हमें एसजी कॉलोनी जाना पड़ेगा। चलो। जया, तुम सबसे आगे रहना क्योंकि तुम मेरी बेस्ट परफॉर्मर हो। ये शो किसी भी हाल में सक्सेस चाहिए मेरे को, समझ रही हो ना? आप चिंता मत कीजिए, बचपन से स्टेज शो कर रही हूँ, देखना ऑडियंस तालियों पे तालियां बजाती रहेगी। जी हम लोग सीआईडी से। सीआईडी से? और एक डांसर के बारे में कुछ पूछताछ करने आए। आप किस डांसर के बारे में पूछ रहे हैं सर? आप लोग जरा ये फोटो देखिए, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, ये तो शीना है, हमारी ग्रुप की बहुत अच्छी डांसर है और इनफैक्ट आज वो हमारे साथ ही इस कॉन्सर्ट में परफॉर्म भी करने वाली थी, लेकिन पता नहीं अचानक वो कहाँ गायब हो गई। तो आपने इसे ढूंढने की कोशिश नहीं की? हमने उससे कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। कमाल है सर, शीना ने डांसिंग शो में परफॉर्म करने के बजाय कहीं और जाकर अपने आप को चाकू से मार डाला। शीना ने आत्महत्या कर ली? हाँ, हमें उसकी लाश मिली है। ओह माय गॉड, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। आप लोग शीना के बारे में कुछ और बता सकते हैं हमें? कोई परेशानी थी उसे, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा? सर वो बहुत अच्छे स्वभाव की थी और मुझे नहीं लगता है कि उसे कोई प्रॉब्लम थी। हर रोज रिहर्सल में भी आती थी और इनफैक्ट नॉर्मल रहती थी हमेशा। उसका एड्रेस तो होगा ना आपके पास? जी सर। रेडी, शीना का एड्रेस ले लो, उसके घर जाना होगा। बताइए सर। सर वो बैग। जया, अरे तुम जाओ ना, शो शुरू होने वाला है, मैं एड्रेस दे देता हूँ, जाओ जाओ। एक मिनट, आप उसे बोलने दीजिए। क्या कह रही थी आप? सर वो शीना उस दिन अपना बैग यही भूल गई थी। बैग यहाँ पे? सर मेकअप रूम में रखा हुआ है। उस दिन जब हम रिहर्सल कर रहे थे तो वो अपना बैग अपने साथ लेकर आई थी, लेकिन जब वो गई
तो अपने साथ ले जाना भूल गई थी। हमें वो बैग देखना है। जी सर, आइए। सर, ये रहा उसका बैग, ब्लू बैग। ये वाला? जी सर। ये आवाज, ये तो घड़ी की आवाज है। मगर सर, ये घड़ी की आवाज आ कहाँ से रही है? बेटी, बैग के अंदर से आ रही थी। बैग के अंदर कोई घड़ी क्यों रखेगा? घड़ी भी हो सकती है और बॉम्ब भी हो सकता है। My God. सर, ये वही मार्केट है जिसके बारे में उस रिक्शे वाले ने बताया था। फायर ब्रिगेड एम्बुलेंस खड़ी है, जरूर कुछ हुआ है। Oh no. सब्जी मार्केट तो तहस नहस हो गया। सर, जैन, क्या हुआ क्या यहाँ पे? सर यहाँ बम ब्लास्ट हुआ सर। बम ब्लास्ट? कोई कैजुअलिटीज? सर, बम मीडियम इंटेंसिटी का था। 4 लोगों की मौत हुई है और कुछ लोग जख्मी भी हुए हैं। अच्छा, ये बम रखा कहाँ पे हुआ था? सर, ये बम ये सामने वाली दुकान में एक नीले रंग के बैग में रखा था। कुछ पता चला उस बैग को इस दुकान में किसने रखा था? नहीं मैम, अभी तक पता नहीं चला। वैसे भी इस मार्केट में बहुत भीड़ रहती है। अच्छा, वो बैग कहाँ है? सर, ये सर चीथड़े उड़ गए इस बैग के। अच्छा, यहाँ पे जितने भी फोटोग्राफ्स लिए हैं आप लोगों ने, हमें वो फोटोग्राफ चाहिए। ओके सर। सर, उस रिक्शे वाले के मुताबिक वो औरत एक बैग के साथ आई थी, लेकिन लौटी थी खाली हाथ। सर, कहीं वो बैग ये तो नहीं? हो सकता है उसी बैग में ये बॉम्ब था और शायद वो औरत यहाँ वो बॉम्ब वाला बैग रखने के लिए आई थी। मगर सर, उस औरत ने अपने आप को क्यों मार डाला? सबसे पहले तुम्हें ये पता करना होगा कि वो औरत है कौन। हाँ विजय, सब लोग बाहर निकलो। चलो जल्दी निकलो। मेकअप रूम में बॉम्ब है, सब लोग भागो यहाँ से, जल्दी जल्दी। हटिए 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 प्लीज, साइड साइड साइड, हटिए हटिए। कहाँ बॉम्ब कहाँ है? उस रूम में सर। उस रूम में? सर, बॉम्ब स्क्वाड को बुलाया? रजत, इतना टाइम नहीं है, हमें खुद डिफ्यूज करना पड़ेगा। तुम सब लोग बाहर जाओ, मैं इसे डिफ्यूज करने की कोशिश करता हूं। यहां से कोई नहीं जा रहा है। दया, कुछ भी हो सकता है, प्लीज सब लोग बाहर जाओ प्लीज। अभिजीत, सोच समझ के वायर काटना बस। समझ में नहीं आ रहा है, शीना ने उस कॉलोनी के मार्केट में बॉम्ब ब्लास्ट किया और यहाँ पे बॉम्ब रखा है। चाहती क्या थी वो? यहाँ इतने सारे लोग हैं, इतने लोगों की जान खतरे में है। कुछ तो खटक रहा है। ये सब करने के पीछे उस औरत का क्या मकसद हो सकता है? सर, वो औरत बहुत चालाक थी सर। उसने डांस स्कूल में जो एड्रेस और डिटेल्स दिए थे सब गलत थे। यस सर, हमने चेक किया, ऐसा कोई एड्रेस नहीं है।
मतलब वो औरत अपने पीछे कोई सुराग नहीं छोड़ना चाहती। किसी भी तरह हमें इस औरत के बारे में पता करना होगा, वो कौन है, क्या चाहती है, और इस सबके पीछे उसके साथ कौन कौन शामिल है। क्या क्या जानते हो तुम उस औरत के बारे में? सर, माहिम में मेरी गहनों की दुकान है। ये औरत एक आदमी के साथ में मेरी ज्वेलरी शॉप में आई थी। कुछ खरीदारी की उन्होंने तुम्हारी दुकान से? नहीं सर, वो दोनों आपस में बहस करते हुए मेरी ज्वेलरी शॉप में आए थे। औरत बार बार करी थी कि तुम मेरी बात नहीं मानते हो, और फिर गुस्सा होकर के वहां से चली गई। और जैसे ही वो औरत वहां से गई, उस आदमी के मोबाइल पर एक फोन आया। तुमने कुछ सुना? क्या बात हो रही थी फोन पर? हाँ सर, 10 मिनट में हीरा पहुंचने की बात कर रहे थे। हीरा? इसके अलावा कुछ कहा उसने? नहीं सर, बस इतना ही कहा और चला गया। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, तुम जा सकते हो। हीरा? क्या क्या हो सकता है ये हीरा? सर, वो आदमी कह रहा था ना कि मैं 10 मिनट में पहुंच जाऊंगा। मतलब जहां वो जाना चाहता था वो ज्वेलरी शॉप के आसपास ही है जगह। सब बॉम्ब ब्लास्ट के बाद सब्जी मंडी इसकी जो फोटोज खींची गई थी, उन फोटोज में एक अजीब सी बात है सर। क्या? सर, कुछ फोटोज में ये आदमी दिख रहा है जो लगातार हमारी तरफ देखे जा रहा है जब हम तहकीकात कर रहे थे। हाँ सर, ये आदमी वैन में बैठ के हमारी ही फोटो खींच रहा है। इस आदमी का चेहरा जाना पहचाना सा लग रहा है। जरा जूम करके देखो साफ दिखाई पड़ता है क्या? सर, रघु? ये तो रघु है, अपराधी है, ये क्रिमिनल है। तो ये वैन कहीं वही वैन तो नहीं जिसके बारे में वो चाय वाला बता रहा था? ये औरत एक सफेद वैन में आई थी साहब, और उतरने के बाद बार बार पीछे मुड़ मुड़ के उसी वैन को देख रही थी। जरूर उस वैन में भी रघु ही होगा सर। कैसे? ये रघु कैसे हो सकता है? रघु तो सजा काट रहा है, 7 साल की सजा। सचिन, राजपुरा जेल में फोन करके पता लगाओ रघु के बारे में। हाँ सर, कहीं दो रघु तो नहीं है? अभी पता चल जाएगा पूर्वी, अभी पता चल जाएगा। लेकिन सर, रघु जैसे क्रिमिनल का एक प्रोफेशनल डांसर के साथ क्या संबंध हो सकता है? कोई ना कोई तो संबंध है प्रेडी। रघु का उस प्रोफेशनल डांसर के साथ कोई ना कोई संबंध है। ओके, थैंक यू सर। जेलर साहब का कहना है कि रघु अभी भी जेल में है, पैरोल पे भी नहीं छोड़ा गया उसे। रघु अभी भी जेल में है? अगर रघु अभी भी जेल में है तो फिर ये कोई दूसरा ही रघु है, रघु का हमशक्ल। कौन हो सकता है जो बिल्कुल रघु की तरह दिखता है? सचिन, ढेंचू को काम पे लगाओ तो उसे पता लगाए इस दूसरे रघु के बारे में। बचना ऐ हसीनों, तो मैं आ गया। हे बचना ऐ हसीनों, लो मैं आ गया। हुस्न का आशिक, हुस्न का दुश्मन, अपनी अदा है यारों से जुदा। बचना ऐ हसीनों। डेचू, डेचू। कौन है? कौन है जो मुझे म्यूजिक सुनने में डिस्टर्ब कर रहा है? किसकी हिम्मत हुई? दया सर, आप कहिए सर, कैसे याद किया मुझे? इस आदमी के बारे में क्या बता सकते हो? ये सर, ये तो रघु है, रघु। थैंक यू देशू जी। अब इसके बारे में कुछ नई बात बताएंगे आप? सर, ये रघु है और ये बहुत ही बड़ा अपराधी है सर, और इस समय जेल में सजा काट रहा है। ये सब हम जानते हैं। तो और क्या बताऊं? ये रघु नहीं है। क्या? ये आदमी रघु जैसे दिखता है, इसके बारे में पता करना है तुम्हें। क्योंकि ये उस जगह पर था जहां बॉम्ब ब्लास्ट हुए, और ये हमारी तस्वीरें खींच रहा था। रघु का हम शक्ल, ये कौन हो सकता है? ये तुम्हें पता लगाना है। सर, आप चिंता मत कीजिए सर, ये ढेंचू के बाएं हाथ का काम है।
सर, आप लोग ढेंचूदा खबरी के पास आए हो। मैं इसे कहीं से भी ढूंढकर आपके सामने ला के रख दूंगा। सर सब जगह तो चेक कर लिया। ज्वेलरी शॉप से 10 मिनट की दूरी पर ना ही कोई रेस्टोरेंट है ना ही कोई होटल। हाँ सर, एक ही बिल्डिंग मिली है, हीरा अपार्टमेंट। हाँ सर, ये हीरा अपार्टमेंट ज्वेलरी शॉप से 10 मिनट की दूरी पे है। तो हो सकता है कि उसका पति फोन पे इसी हीरा अपार्टमेंट की बात कर रहा होगा। यहाँ पूछते हैं, अगर वो लोग यहीं रहते थे तो उस औरत को जरूर कोई ना कोई पहचानता होगा। एक्सक्यूज मी मैडम। जी कहिए, कौन से फ्लैट में जाना है आपको? ये तो हमें भी पता नहीं है। क्या है कि हम लोग सीआईडी से सीआईडी, वो भी हमारी सोसाइटी में? नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। हम लोग थोड़ा पूछताछ करने आए हैं। रेडी? फोटो दिखाना है इनको। इनको देखा है आपने? हाँ, ये तो रूबी है। रूबी? हाँ सर, ये इसी बिल्डिंग में रहती है। ओह, और क्या जानते हैं आप इस रूबी के बारे में? सर, ज्यादा कुछ तो नहीं जानती क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले यहाँ शिफ्ट हुई है, पर हाँ इतना जरूर जानती हूँ कि यहाँ अपने पति और 2 बच्चों के साथ रहती है। अच्छा, ये कौन से फ्लोर पे रहती है? 3rd फ्लोर पर। सर, कुछ दिनों से ये नजर नहीं आ रही। अच्छा, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ओके। पता नहीं वो जानता भी है कि नहीं कि उसकी औरत ने आत्महत्या कर ली है। सारा सामान वैसा का वैसा ही है। ये रूबी का हस्बैंड और उसके बच्चे कहाँ गायब हो गए? तलाशी लो घर की, देखो कुछ मिलता है क्या। सर, ये देखिए सर, मुंबई का नक्शा। इस पे जगह जगह स्केच भी बने हुए। अलग अलग जगह पे अलग अलग निशान बनाए हैं। यहाँ पे कुछ स्टेज जैसा बना हुआ है और यहाँ पे वेजिटेबल मार्केट का निशान। इसका क्या मतलब हो सकता है? रेडी, ये वही जगह है जहाँ पे पहला बम ब्लास्ट हुआ था। तो ये स्टेज वाली जगह वही जगह हो सकती है जहाँ पे डांस शो हो रहा था। हमने बॉम्ब डिफ्यूज भी किया था वहाँ पे। मतलब सर, जहाँ जहाँ पर ये निशान बनाए गए हैं वहाँ पर वो लोग ब्लास्ट करते जा रहे हैं। मतलब सर, अगला ब्लास्ट इस जगह पे होने वाला है। यहाँ पे कैमरे का निशान है, मतलब ये जरूर किसी फिल्म की लोकेशन है। हमें जल्द से जल्द इस लोकेशन का पता लगाना होगा और ये भी पता लगाना होगा कि रूबी का फिल्म की शूटिंग से क्या कनेक्शन है। कोई ना कोई वजह तो होगी जो उन लोगों ने ये जगह चुनी है ब्लास्ट के लिए। देखिए, आप गाड़ी में हैं और गाड़ी पीछे से आएगी। आपने गाड़ी से बचना है और आपने यहां आकर लहराते हुए इस जगह पे आकर गाड़ी रोकनी है। ठीक है? ओके, टेकिंग। सर, चलिए, आप गाड़ी को पीछे लेके जाइए। मैप पे जो कैमरा बना था उसके हिसाब से तो यही लोकेशन है, यहीं पे कुछ होने वाला है। सर, आस पड़ोस से पता लगा है कि रूबी ने दूसरी शादी कर ली किसी नितिन नाम के आदमी से, और उसका पहला पति शूटिंग में स्टंटमैन है, अर्नव। अर्नव रेडी? ओके, रोल। अर्नव? वही अर्नव तो नहीं? इसे रोकना होगा, हो सकता गाड़ी में ही बम हो। एक्शन!
गाड़ी के चिथड़े चिथड़े उड़ गए सर। अर्नव का बचना मुमकिन नहीं है। अब जल्द से जल्द रूबी के पति नितिन को ढूंढना होगा। ढेंचू, आज तुम्हारी बात गलत साबित होने वाली है। कहाँ है वो आदमी? ढेंचू की बात आज तक न गलत हुई है ना आगे होगी। चुपचाप खड़े रहो। मैंने कह दिया तो कह दिया, वो आएगा तो जरूर आएगा। ढेंचू की बोली और बंदूक की गोली एक समान। यार हम लोग यहाँ गर्मी में खड़े खड़े पिघल जाएंगे। पंकज, हम लोग सीआईडी में हैं, किसी ऑफिस के क्लर्क नहीं है। हैव पेशेंस। सर, दया सर, वो देखिए सर, यही है रघु का दाहिना हाथ। बार किया। छोड़ दीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। यही प्रॉब्लम है यार, हर क्रिमिनल पकड़े जाने के बाद यही बोलता है, पर हर बार मुझे वही करना पड़ता है। रघु तो जेल में है सर, मैंने कुछ नहीं किया साहब। देख, हमें पता है कि रघु जेल के अंदर बैठकर गैर कानूनी काम करवाता है, और शहर में जो बम ब्लास्ट हुआ है उसके पीछे भी रघु का ही हाथ है। समझा? बम ब्लास्ट के बारे में मुझे कुछ नहीं पता सर, मैंने तो रघु के साथ ही छोड़ दिया। अच्छा, एक मिनट सर। सर झूठ बोल रहा है सर, ये रघु का दाहिना हाथ है, पर ये नामुमकिन है कि इसे कुछ भी ना पता हो। देख, बहुत गर्मी हो रही है और इस गर्मी में मेरा दिमाग गर्म मत कर। समझा? सब मारने मत, सब बता रहा हूँ, जो भी पता है सब। वो आदमी जो बैंड में देखा था आपने, सब वो रघु ही था। क्या मतलब? रघु जेल में नहीं है? नहीं साहब। सर, ये कैसे हो सकता है? जेलर साहब ने तो कहा था कि रघु जेल में, फिर वो आदमी रघु कैसे हो सकता है? साहब, जेल में जो आदमी है वो रघु नहीं है। रघु का हमशक्ल उसका छोटा भाई वरुण है, और वो रघु की जगह जेल में सजा काट रहा है। साहब, मैं सच बोल रहा हूँ साहब। और क्या बता सकते हो इस रघु के बारे में? साहब, रघु जेल जाने से पहले कोई अधूरा काम पूरा करना चाहता था। क्या काम? क्या करने वाला है? मुझे नहीं मालूम साहब, उसने कभी मुझे बताया नहीं साहब। ये बड़ा काम क्या होगा सर? हमें जल्द से जल्द ये पता करना पड़ेगा उसका ये बड़ा काम क्या है। रघु ने अपनी जगह पे जेल में अपने छोटे भाई को भेजा है, मतलब वो शहर में कोई बहुत बड़ा कांड करने वाला है। चल। रूबी, रूबी, ये दो बच्चों की माँ ऐसा आतंक क्यों फैलाएगी? यकीन नहीं होता मुझे। और सर, फिर उसने खुद को भी मार डाला। वही तो। और अब उसका पति और बच्चे भी गायब है। उसने सब्जी मंडी और डांस हॉल दोनों जगह बॉम्ब रखा। ये काम वो अकेले तो नहीं कर सकती सर। सर, कहीं रूबी के पति नितिन का हाथ तो नहीं है इसमें, इसीलिए वो गायब है? मुझे तो लगता है रूबी के पहले पति अर्नव को नितिन ने ही मारा है। नितिन ने। पर सर, नितिन अर्नव को क्यों मारेगा? हो सकता है रूबी का अर्नव के साथ अभी भी अच्छे संबंध हो, जो नितिन को पसंद नहीं थे, इसलिए मार डाला होगा। लेकिन सर, वो रघु का दोस्त तो कह रहा था कि रघु कोई बहुत बड़ा कांड करने वाला है। हाँ, ये रघु कोई बहुत बड़ा कांड करने वाला है, पर क्या? क्या? पूर्वी, वो नक्शा निकालो जो हमें रूबी के घर से मिला था। जरूर उसमें कोई ना कोई सुराग मिलेगा। निकालो जल्दी। सर। हाँ। देखो, कोई ना कोई निशान तो उसने जरूर बनाया होगा। सर, वो फिल्म शूटिंग के दौरान जब अर्नव को मारना चाहता था तो उसने उस जगह पर कैमरे का निशान बनाया। हाँ, एग्जैक्टली। इस बार उसने कोई अलग निशान बनाया होगा। अच्छी तरह से देखते हैं। ट्रेन का पिक्चर। माय गॉड, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो किसी रेलवे स्टेशन या ट्रेन में बॉम्ब ब्लास्ट करने वाला है? सर, नक्शे में जो निशान बना हुआ मिला है, उसके हिसाब से अगला निशाना बिंदुपाड़ा रेलवे स्टेशन है। बिंदुपाड़ा रेलवे स्टेशन?
इस वक्त तो न जाने कितने लोग होंगे वहां पे। ये बॉम्ब फट गया तो हजारों लोग मारे जाएंगे। शायद इसलिए स्टेशन को टारगेट बनाया गया। सर पता नहीं किस तरीके का बॉम्ब प्लान किया होगा। बॉम्ब स्क्वाड को फोन किया? हाँ सर। और पुलिस को? हाँ सर। हमें किसी भी तरह बॉम्ब फटने से पहले उसे डिफ्यूज करना है, वरना हजारों लोगों की जाने जा सकती है। पहले बम ढूंढते हैं, नहीं तो बिना मतलब अफरा तफरी मच जाएगी। कृपया लक्ष असू द्या। जर आपल्याला कुठेही कोणतीही अपरिचित किंवा संशयास्पद वस्तू दिसली तर त्या वस्तूला हात लावू नये। मुंबई से कलकत्ता जाने वाली गीतांजलि एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय से 2 घंटे देरी से चल रही है। यात्रियों को होने वाली परेशानी के लिए हमें खेद है। कचरे के डब्बे में बॉम्ब? यात्री कृपया ध्यान दीजिए। जनता एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय से 5 घंटे देरी से चल रही है। वायर तो स्टेशन के चारों तरफ फैला हुआ है। ये बॉम्ब मिल गया है, यहाँ फुटओवर ब्रिज के नीचे है, कचरे के डब्बे में। जल्दी। हाँ दे, यहाँ कचरे के डब्बे में, और इसके वायर चारों तरफ फैला कर रखे हैं। अरे अच्छा वो आप लोग आ गए। इस तरफ। जी। स्टेशन से सबको बाहर निकलना पड़ेगा, जल्दी। पूर्वी एक काम करो, अनाउंसमेंट करो स्टेशन में, जितने लोग हैं सबको बाहर निकलना होगा, जल्दी। सर। सर बॉम्ब स्क्वाड आ गई है। आप लोग जल्दी से जल्दी बॉम्ब डिफ्यूज कीजिए, हम लोग बाहर निकालते हैं लोगों को। सारे यात्रियों से निवेदन है कि जल्द से जल्द स्टेशन खाली करें, स्टेशन पर खतरा है। जल्दी निकलिए, बाहर निकलिए, जल्दी चलिए, बात चलिए। आप ही हेलो, आप देख कर रहिए, बाहर चलिए। जल्दी जाओ, निकलो यहाँ से। चलिए जल्दी इस तरफ, चलिए निकलिए आप लोग स्टेशन के बाहर, जल्दी। आ जाओ, बाहर जाओ। पंकज संभालो। बहुत शौक है तुझे गोली चलाने का, हाँ? चल मैं प्रैक्टिस करवाता हूं तुझे, चल। किसके कहने पे कर रहा है? किसके कहने पे कर रहा है? बॉस, सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था, पर अचानक सीआईडी वाले अटक गए। सारे बम डिफ्यूज कर दिए, अब कोई बम ब्लास्ट नहीं होगा। मैं 1 घंटे में पहुंचता हूं, आप वहां पे तैयार रहना।
सबूर रखो। सर देखिए, रूबी के पति और उनके बच्चों को बंदी बना के रखा है। अरे ये मैनेजर अमित। अरे तुम जाओ ना, शो शुरू होने वाला है। मैं एड्रेस दे देता हूँ, जाओ जाओ। अच्छा, इसीलिए उस दिन ये इतनी जल्दी में था। ये नहीं चाहता था कि डांसर हमें उस बैग के बारे में बताए जिसमें बॉम्ब रखा हुआ था। सर वो आदमी कौन है? उसका चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है। ये गड़बड़ी कैसे हुई अमित? पता नहीं, सीआईडी कहां से अटक की। निकल, जल्दी निकल। सीआईडी वाले के नाक कुत्ते के हैं, सूंघते सूंघते कभी भी यहाँ आ सकते हैं। तो इनका क्या करे? हमें यहाँ से जाने दो प्लीज। हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे, कुछ नहीं कहेंगे हम किसी से। अब इन्हें भी यहाँ से साथ ले चलो, बाद में देखते हैं क्या करना है। हाँ, अगर इनको यहाँ छोड़ दिया और सीआईडी वाले आ गए, ये सब कुछ बता देगा। ले चल इसको। चलो उठाओ। छोड़ दो हमें, छोड़ दो हमें। सीआईडी? हाँ, सीआईडी। क्या करे, तुम लोग इतना याद कर रहे थे, आना ही पड़ा स्वागत के लिए। भागोगे तो मारे जाओगे। चल मिस्टर अर्नव। अर्नव जी जिंदा है? मरे नहीं है? अच्छा, तो शूटिंग में तुम्हारा एक्सीडेंट और एक्सीडेंट में तुम्हारी मौत, तो सब एक नाटक था। बता। हाँ सर, मैंने नितिन उसके बच्चों को किडनैप किया था। मुझे माफ कर दीजिए सर। क्यों किया तुमने ये घिनौना अपराध? सर, रघु ने मुझे मजबूर किया था। कैसी मजबूरी? सर, अर्नब ने मुझसे पैसे उधार लिए थे और वो दे नहीं रहा था। शहर में मुझे तबाही मचानी थी, बॉम्ब ब्लास्ट करके दहशत फैलाना था। पैसे के बदले में मैंने ये काम इसे सौंपा। और तुमने अपनी एक्स वाइफ रूबी को भी इन सब में शामिल कर लिया? हाँ सर, क्योंकि मैं रूबी से बदला लेना चाहता था। बदला? कैसा बदला? सर, रूबी ने मुझे तलाक दे दिया था। मुझे बहुत गुस्सा आया था, इसलिए मैंने नितिन और उसके बच्चों को किडनैप कर लिया और रूबी को धमकाया कि अगर वो अपने पति और बच्चों को सही सलामत देखना चाहती है तो उसे मेरा एक काम करना पड़ेगा। और सर, मेरे कहने पे उसने डांस स्कूल और सब्जी मंडी में बॉम्ब प्लांट किया सर। तो डांस स्कूल में बॉम्ब रखा है यह हमें जानता था, है ना? सर, मुझे इसने पैसे का लालच दिया था, इसीलिए कॉन्सर्ट में तुमने उस डांसर को शो की तैयारी में लगा दिया ताकि उस बैग के बारे में हमें वो कुछ ना बताए और बॉम्ब फट जाए। तो फिर रूबी ने आत्महत्या क्यों की? दबाव में आके मैंने उससे कहा था आत्महत्या करने, क्योंकि अगर वो जिंदा होती कभी न कभी बात बाहर आती। सर, इन लोगों ने मेरे हंसते खेलते परिवार को बर्बाद कर दिया। इन लोगों को कली से कली सजा दिलवाइएगा। इन्होंने ना सिर्फ तुम्हारे हंसते खेलते घर को बर्बाद किया, बल्कि देश में आतंक फैलाने की भी कोशिश की। इन तीनों को तो फांसी ही होगी। फांसी। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।